किड्स कहानियां। बगदाद इराक की राजधानी है बगदाद, जो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। इराक के अंदर एक शहर और है जिसका नाम मोसुल है। मोसुल के अंदर दो दोस्त रहते थे, अली और मुनीब नाम के। अली के एक अंकल भी थे जिनका नाम शौकत था, जिनकी एक बेकरी की दुकान थी जो उस इलाके में काफी मशहूर थी। वे अली के साथ दोस्तों की तरह रहते थे, जिसकी वजह से मुनीब भी अली के साथ साथ शौकत अंकल के साथ काफी खुल गया था। एक दिन शौकत अंकल के साथ अली और मुनीब दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। रास्ते में शौकत अंकल दोनों को बैठने को कहते हैं, क्योंकि शौकत अंकल काफी थक गए थे। बैठने के बाद शौकत अंकल दोनों को एक गुफा के बारे में बताते हैं। अली, मुजीब, क्या तुम जानते हो, बगदाद के रेगिस्तान में एक जादुई गुफा है। उस गुफा में तुम जो भी मांगोगे वो गुफा तुम्हें देगी। इतने में अली कहता है, क्या मैं अपनी दादी अम्मी को मांगूंगा तो मुझे दादी अम्मी देगी वो गुफा? शौकत अंकल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, जो लोग इस दुनिया से चले गए उन्हें नहीं वापस ला सकती, लेकिन दुनिया में जो भी चीज मौजूद है सब तुम्हें देगी। इतने में मुजीब कहता है, क्या शौकत अंकल आप जानते हैं उस जादुई गुफा का रास्ता? शौकत अंकल कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं, मगर वो बहुत दूर है। पूरा जंगल, एक नदी पार करनी पड़ती है वहां तक पहुंचने के लिए, जिसमें एक रात और एक दिन लग जाता है। इतने में अली कहता है, तो अंकल किसी दिन हमें भी ले चलें, वहां मैं देखना चाहता हूं जादुई गुफा को। शौकत अंकल कहते हैं, नहीं नहीं, अभी तुम पहले बड़े हो जाओ, क्योंकि जंगल का रास्ता काफी खतरनाक है और कई खूंखार जानवर उस जंगल में रहते हैं। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि अभी तुम छोटे हो। और यह कहकर तीनों वापस अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर अली सिर्फ उस गुफा के बारे में ही सोच रहा होता है। अगर मैं उस गुफा तक पहुंच गया तो मुझे सबसे पहले क्या मांगना चाहिए? इसी सोच में अली घर में इधर से उधर घूम रहा होता है। उधर शौकत अंकल अपनी बेकरी में बैठे हुए अपनी बीवी के सोच में गुम होते हैं। बहुत दिन हो गए शौकत अपनी बीवी बच्चों से मिले हुए। चल किसी दिन बेकरी को क्लोज करके बीवी बच्चों से मिलकर आते हैं। उधर मुजीब अपने टोमी के साथ खेल रहा होता है। अगले दिन सुबह शौकत अंकल और मुनीब को अपनी बेकरी में बुलाते हैं। मुनीब, अली, मेरा मन है मैं अपने बीवी बच्चों से मिल आऊं, क्या तुम दोनों मेरा साथ चलना पसंद करोगे? इतने में अली कहता है, अंकल मैं चलने के लिए राजी हूं, बस मुझे एक बार वो गुफा दिखा दे, बस मेरा मन खुश हो जाएगा। शौकत अंकल उसे साफ मना कर देते हैं, मगर अली की जिद के आगे शौकत अंकल जी बेबस हो जाते हैं और शौकत अंकल अली को हामी भर देते हैं उस गुफा को दिखाने के लिए। अगले दिन तीनों सुबह सुबह निकल पड़ते हैं शौकत अंकल की कार में। कार पे चलते हुए पहले वो खूबसूरत वादियों से होते हुए गुजरते हैं, जो धीरे धीरे डरावने जंगल की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे तीनों आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जंगल के छोटे बड़े जानवर भी उन्हें नजर आने लगते हैं। एकदम अचानक एक बाज शौकत अंकल के सर पर हमला करता है।
आगे जाके एक चीता भी उन तीनों की कार के पीछे पड़ जाता है। शौकत अंकल तेजी से कार भगाते हुए उस चीते से अपनी जान छुड़ा लेते हैं और फिर जंगल पार करके तीनों पहुंच जाते हैं इराक के रेगिस्तान में, जहां बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ रही होती है और दोपहर का समय होने की वजह से सूरज बिल्कुल उनके सर पर तांडव कर रहा होता है। अचानक कार चलते चलते बंद हो जाती है। ओह, ये क्या हो गया? गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। इतने में अली कहता है, शौकत अंकल, हम तो अब रास्ते के बीचों बीच फंस गए हैं। अब इस रेगिस्तान में कौन हमारी मदद करेगा? जिस पर शौकत अंकल कहते हैं, अली, फिक्र ना करो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। जब अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो 1000 रास्ते अपने बंदों के लिए खोलता है। देखना, जल्द ही हमें अल्लाह की तरफ से मदद मिलेगी। चलो आगे पैदल चलकर ढूंढते हैं कुछ।